हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एट्थ नाइट मूवी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर बेस्ड मूवी है, तो प्लीज इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखें। गाइस, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो नाउ विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स बिगिन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले, जहाँ एक मॉन्स्टर जिसकी एक आई रेड और एक ब्लैक होती है, वो धरती और नरक के बीच एक डोर खोलने की कोशिश करता है जिससे वो पूरी दुनिया को नरक में बदल सके। लेकिन भगवान बुद्ध उस मॉन्स्टर की दोनों आंखें निकाल लेते हैं जिनमें उस मॉन्स्टर की ताकत होती है। भगवान बुद्ध ब्लैक आई को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई वहां से गायब हो जाती है और वो अगले 7 दिनों तक गायब रहती है। और इन 7 दिनों में वो 7 लोगों को पजेस करती है और 8वें दिन वो आँख खुद बुद्धा को सरेंडर कर देती है, क्योंकि वो बुद्धा से ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकती थी। अब भगवान बुद्ध रेड आई को भी पकड़कर उसे एक दूसरे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इन दोनों बॉक्सेस को कहीं छिपा दिया जाता है ताकि कोई इन्हें फिर से ना खोल पाए। अब कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जहां हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं बॉक्सेस को खोजने में लगे हुए थे जिन्हें लगभग 2500 साल पहले कहीं छिपा दिया गया था। प्रोफेसर किम उनमें से एक बॉक्स को ढूंढ लेते हैं और उस बॉक्स के साथ उन्हें एक लिपि भी मिलती है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी थी। वो उस लिपि को हटाकर देखते हैं तो उन्हें रेड आई वाला बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो डायमंड सूत्र की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अब प्रोफेसर किम उस बॉक्स को वहां से ले आते हैं और उस बॉक्स की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो बॉक्स 2500 साल पुराना नहीं बल्कि हाल ही में बनाया गया है, जिससे प्रोफेसर किम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगता है और उन्हें फ्रॉड भी कहा जाता है। और इस चीज से प्रोफेसर किम को बहुत दुख होता है। अब इस बात को 14 साल बीत जाते हैं और अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से वो आज भी दुखी होते हैं और प्रोफेसर उन सभी से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने भी उन्हें गलत ठहराया होता है। अब आज की रात चांद पूरा रेड होता है और डायमंड सूत्र की कथा के अनुसार रेड मून की रात को ही उस रेड आई को फिर से जगाया जा सकता है। तो प्रोफेसर किम अपने घर पे ही उस रेड आई को जगाने का कांड करते हैं, जिसमें वो उस बॉक्स के अंदर कुछ ब्लड सैंपल डालते हैं। अब वो अपना हाथ एक नाइफ से काट कर अपना ब्लड भी उस बॉक्स में डालते हैं। फिर वो उस बॉक्स को गौर से देखने लगते हैं, पर उस बॉक्स में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती, जिसे देखकर अब प्रोफेसर भी सोचने लगते हैं कि मैं शायद इस बॉक्स के बारे में गलत था। और ऐसा सोचकर वो खुद को एक नाइफ से मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उस बॉक्स में हलचल होती है और उस बॉक्स के अंदर से वो रेड आई निकलकर बाहर आ जाती है। अब प्रोफेसर किम उस रेड आई के पास जाते हैं और अपने हाथ में पकड़े एक नाइफ से उस रेड आई को छूने की कोशिश करते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें दूसरी तरफ एक मोंग को दिखाया जाता है। इन मोंग का नाम होता है हाजियोंग, जहाँ इन्हें पता चल जाता है कि किसी ने उस रेड आई की ताकत को फिर से जगा दिया है। अब वो तुरंत ही अपने स्थान से उठकर बुद्धा की मूर्ति के पास जाते हैं, जहाँ उनके पास वो ब्लैक आई वाला बॉक्स होता है जो कि उन्होंने बुद्धा की मूर्ति के नीचे छिपा रखा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डे 1 पर, जहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सियोनोबा नाम की एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि पहले एक मोंग और हाजियों का शिष्य था, लेकिन अब ये सब कुछ छोड़कर यहाँ काम करता है। अब सीन फिर से मोंग हाजियों के पास शिफ्ट होता है। उनकी तबीयत अब काफी बिगड़ती जा रही थी। तभी वो अपने एक नौजवान शिष्य चियोंग शोक को आवाज लगाते हैं। आपको बता दें कि चियोंग शोक ने पिछले 2 सालों से मौन व्रत रखा हुआ है, यानी चियोंग शोक ने पिछले 2 सालों से किसी से भी बात नहीं की। वो अपने साथ हमेशा कुछ लेटर पैड रखता है जिसके जरिए वो दूसरों को लिखकर अपनी बातें समझा सके। अब मोंग हाजियोंग चियोंग शोक को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे डायमंड सूत्र की कहानी के बारे में बताते हैं। मोंग उसे बताते हैं कि उनका खात्मा करना नामुमकिन है। बुद्ध ने उन्हें एक दूसरे से दूर कैद कर दिया था जिससे वो एक दूसरे से कभी न मिल पाए। एक आंख को उन्होंने दूर रेगिस्तान में और दूसरी को गहरी घाटी में छिपाया और अपने 2 चेले, एक पवित्र शिष्य और दूसरा बेनाम मोंग को उन आंख की सुरक्षा के लिए भेजा। मगर साथ ही ये भी बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब पश्चिम में छुपी उस लाल आंख को मदद करने वाला कोई इंसान मिलेगा। फिर एक रात जब लाल चांद दिखाई देगा तो वो लाल आंख दोबारा आजाद हो जाएगी और फिर वो उसी रास्ते वापस आएगी। 7 रातों में वो 7 लोगों को पजेस करके अपने खोए हुए हिस्से से दोबारा मिलने, और तब होगा उन दोनों का संगम। ये आखिरी मतलब 8वीं रात को होगा। अब रेड आई जाग चुकी है और हमें उसे रोकना होगा। अगर हमने उन 7 पजेस लोगों में से किसी एक को भी मार दिया तो लाल और काली आंख का संगम नहीं हो पाएगा और धरती को उस मॉन्स्टर से बचा लिया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ एक आदमी शिकार कर रहा होता है और वो एक खरगोश को मार देता है। अब वो शिकारी उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है तो उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अब ये शिकारी उस हाथ वाले शख्स को ठीक से देख पाता उससे पहले ही सीन कट होता है डे 2 पर, जहाँ हमें एक स्योग्योंग सुक नाम की लेडी को होटल के एक रूम में उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। स्योग्योंग सुक अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो एक मेडिटेशन ग्रुप में जाया करती थी, जहाँ उसका थोड़ा सा ब्लड सैंपल भी लिया गया था और उसे इस ग्रुप के पैसे भी मिलते थे। दरअसल इस मेडिटेशन
ग्रुप को प्रोफेसर किम ही चला रहे थे। अभी आपस में अभी बातें कर ही रहे थे कि वो शिकारी इनके रूम में आ जाता है और उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। अब सीन कट होता और हमें फिर से च्योंग सोक को दिखाया जाता है, जहाँ एक सपने में मोंग हाजियोंग ने उसे बताया कि वो जाए और सियोन हुआ को ढूंढे और उसे बताए कि मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है। अब सुबह को च्योंग सोक की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि मोंग हाजियोंग अब नहीं रहे और वो उसके पास एक बॉक्स को छोड़ गए जो कि उसे सियोन हुआ को देना है। अब तीसरे दिन हमें एक डिटेक्टिव किमो टाई को उस होटल में दिखाया जाता है जहाँ शियो ग्योंग सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी। वहाँ उसके बॉयफ्रेंड का खून हो जाता है। तभी डिटेक्टिव की नजर उस शिकारी की बॉडी पर जाती है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी। अब डिटेक्टिव को पूरा शक शियो ग्योंग सुक पर ही जाता है क्योंकि वो होटल से मिसिंग थी। उधर च्योंग सोक एक दूसरे मोंग से सियोन हुआ का एड्रेस पूछता है और कुछ पैसों के साथ उस बॉक्स को एक थैले में रखकर सियोन हुआ को रात में ही ढूंढने निकल जाता है। अब डे 4 की मॉर्निंग में च्योंग सोक को हमें फिर से दिखाया जाता है जो कि एक स्टेशन पर सियोन हुआ का एड्रेस मालूम करता है, मगर कोई उसे नहीं बताता। फिर वो थक कर एक बेंच पर बैठ जाता है और इस थैले को कंधे से उतार कर अपनी साइड में रख लेता है। तभी एक महिला च्योंग सोक से टकरा जाती है जिससे उसके हाथ से सियोन हुआ के पते का पेपर नीचे गिर जाता है और हवा में उड़ जाता है। अब वो दौड़कर उस पर्चे को पकड़ लेता है। अब वो मुड़कर देखता है तो उसका थैला वहाँ से गायब था। अब च्योंग सोक इधर उधर देखने लगता है। उसकी निगाह एक लड़की पर जाती है जो कि उसे ही देख रही होती है। फिर वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। इस लड़की का नाम होता है एरान। अब एरान कौन थी और इसने च्योंग सोक का थैला क्यों चुराया ये तो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। उधर हमें डिटेक्टिव किमो टाई को दिखाया जाता है जिसे उस महिला सियो ग्योंग सुक की लाश एक पार्क के बाथरूम में मिलती है। ये लाश भी पूरी तरह से सूख चुकी थी, ठीक उस शिकारी की लाश की तरह। अब उधर च्योंग सोक भी किसी तरह पूछते पूछते सियोन हुआ के घर तक पहुंच जाता है, मगर सियोन हुआ घर पर नहीं होता, जिसकी वजह से च्योंग सोक उसके घर के बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करने लगता है। और अब तक काफी रात हो चुकी थी। सियोन हुआ भी लौटकर घर आ जाता है। तब च्योंग सोक सियोन हुआ को लिखकर बताता है कि मोंग हाजियोंग अब नहीं रहे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है और उन्होंने एक बॉक्स भी मुझे आपको देने के लिए दिया था जो कि मुझसे कहीं खो गया। अब हमें गाड़ी पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को रात में अकेले देखकर उसकी मदद के लिए गाड़ी रोक लेता है। अब ये लड़का उस लड़की के पास जाता है तो ये उसे पहचान लेता है क्योंकि ये दोनों ही उस मेडिटेशन ग्रुप का हिस्सा थे जिसे प्रोफेसर किम चला रहे थे। ये लड़की रेड आई से पजेस होती है। अब ये रेड आई लड़के को अपना शिकार बनाकर पजेस कर लेती है। अब ये लड़का अगले सीन में ईरान के घर के बाहर खड़ा था। ईरान वही लड़की थी जिसने स्टेशन से च्योंग सोक का थैला चुराया था। अब ईरान इस लड़के को एक बर्तन में कुछ ब्लड दिखाती है जिसे देखकर ये लड़का फड़फड़ाने लगता है और यहाँ से चला जाता है। उधर सियोन हुआ को मोंग हाजियों का एक विजन आता है जिसमें वो उसे बताते हैं कि सियोन हुआ वो आ गया है और उसने पड़ाव पार करने शुरू कर दिए हैं। उसे ढूंढो, उसे एकमात्र पड़ाव को जिसे हम जानते हैं, वही औरत जो बिल्कुल पवित्र है, उसे ढूंढो और मार दो। अब सुबह हो जाती है। सियोन हुआ एक कुल्हाड़ी, एक माला और एक खून से सनी शर्ट को बैग में रख लेता है। अब 5वां दिन होता है। सियोन हुआ और च्योंग सोक उस औरत को ढूंढने निकल जाते हैं जिसके बारे में मोंग हाजियोंग ने उन्हें बताया था। अब ये दोनों रास्ते में खाना खाने के लिए रुकते हैं और खाना खाते समय सियोन हुआ के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है। जब वो स्पून उठाता है तो उसकी निगाह च्योंग सोक के जूतों पर जाती है जो कि पूरी तरह से फटे हुए होते हैं। अब सियोन हुआ उसे नए जूते दिला देता है जिन्हें पहनकर च्योंग सोक को बहुत खुशी मिलती है और उन जूतों के लिए वो सियोन हुआ का शुक्रिया करता है। फिर अचानक ही उसे एहसास होता है कि उसका मौन व्रत टूट गया है। अब ये दोनों उस एड्रेस पर तो पहुंच जाते हैं पर इन्हें वहाँ वो लड़की नहीं मिलती जिसके बारे में मोंग हाजियोंग ने इन्हें बताया था। जहाँ मालूम करने पर इन्हें पता चलता है कि वो किसी और सिटी में रहने लगी थी। अब ये दोनों भी उसी सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों बैठकर एक बस का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी सियोन हुआ को अपना अतीत याद आता है जिसमें 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसका बच्चा मर गए थे और एक्सीडेंट करने वाली लेडी ने भी सुसाइड कर लिया था, लेकिन मरने से पहले उसने सियोन हुआ के लिए एक लेटर भी लिखा था। दरअसल च्योंग सोक उसी मरने वाली लेडी का बेटा था जो कि आगे मोनेस्ट्री में पला बड़ा और इसी वजह से सियोन हुआ उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। अब सियोन हुआ टीवी पर कुछ अजीब सी लाशों की न्यूज देखता है जिसे देखकर वो एक मैप पर सभी मर्डर वाली साइटों को मार्क कर लेता है और यहाँ 6 डेज शुरू होता है। सियोन हुआ को यकीन था कि उस पवित्र लड़की का घर इन्हीं एरियो के आसपास होना चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग होकर घर को ढूंढने लगते हैं। अब सियोन हुआ एक मर्डर वाली साइट पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ डिटेक्टिव किमोटाई आ जाता है। वो सियोन हुआ से उसकी आईडी मांगता है। सियोन हुआ से अपनी आईडी दिखा देता है। अब किमोटाई उससे उसका बैग चेक करने को मांगता है, मगर बैग चेक कराने से पहले ही सियोन हुआ वहाँ से भागने लगता है जिससे इन दोनों में फाइट हो जाती है। अब सियोन हुआ वहाँ से बचकर भाग तो जाता है पर उससे मैप वहीं छूट जाता है। उधर च्योंग सोक भी ईरान के घर पहुँच जाता है। ईरान उसे चाय लाकर देती है और चाय पीकर च्योंग सोक यहाँ से चला जाता है, मगर रास्ते में च्योंग सोक को एक स्कूल गर्ल मिलती है जो कि रेड आई से पजेस थी। अब वो रेड आई स्कूल गर्ल का गाल फाड़कर च्योंग सोक को देखने लगती है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब च्योंग सोक सीधा सियोन हुआ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा है। अब सियोन हुआ च्योंग सोक को बताता है कि वो उस लड़की को मारने जा
रहा है। और इतना कहकर सियोनहुआ तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ च्योंगसोक को लगता है कि सियोनहुआ शायद एरान को मारने जा रहा है। दरअसल वो उस लड़की को मारने जा रहा था जिसके अंदर वो रेड आई मौजूद थी। अब च्योंगसोक सियोनहुआ से पहले ही एरान के घर आ जाता है और एरान को वहाँ से ले जाता है। इन दोनों के जाने के बाद सियोनहुआ भी यहाँ आ जाता है और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव किमोटाई भी यहाँ पहुँच जाता है और सियोनहुआ के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो उससे फाइट करने लगता है। मगर तभी वहाँ वो स्कूल गर्ल भी आ जाती है जिसे रेड आई ने पजेस कर रखा था। वो डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है जिससे डिटेक्टिव वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो लड़की कुछ सूंघती है और सियोनहुआ से कहती है कि वो फिर से भाग गई, तुमने देर कर दी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब सियोनहुआ उस कुल्हाड़ी पर अपने ब्लड से कुछ सिंबल बनाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है और सियोनहुआ को अपनी ओर आते देख वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और डिटेक्टिव किमोटाई के पार्टनर डोंगजिन से मदद मांगने लगती है। अब डोंगजिन सियोनहुआ पर गन तान लेता है लेकिन अचानक ही वो स्कूल गर्ल डोंगजिन पर हमला कर उसे पजेस कर देती है और अब उस लड़की की बॉडी भी सूखकर नीचे गिर जाती है। अब सियोनहुआ और डोंगजिन में फाइट हो जाती है जिसमें वो सियोनहुआ की अच्छी तरह धुलाई करता है जिससे सियोनहुआ वहाँ से भाग जाता है। उधर च्योंगसोक एरान को मोनेस्ट्री ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके। अब डे 7 आ जाता है और सियोनहुआ को मोंक हाजियों का एक और विजन आता है जिसमें वो उसे बताते हैं कि मॉन्स्टर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो, क्योंकि 8th नाइट को वो रेड आई तुम्हें पजेस करेगी और तुमसे नरक का द्वार खुलवाएगी, मगर तुम्हें उससे लड़ना होगा क्योंकि तुम ही मोनेस्ट्री के अगले उत्तराधिकारी हो। उधर च्योंगसोक और एरान मोनेस्ट्री पहुंचकर जंगल में बने एक घर में रुक जाते हैं। अब हमें उस डिटेक्टिव डोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि रेड आई से पजेस हो चुका था। वो भी मोनेस्ट्री पहुंच जाता है और वहां आकर एक मॉन्क को मार देता है और अब वो मॉन्क हाजियों के पार्थिव शरीर के आगे बैठकर हंसने लगता है। अब उधर सियोनहुआ भी मोनेस्ट्री पहुंचकर उसी घर में जाता है जिसमें च्योंगसोक और एरान रुके हुए थे। तभी सियोनहुआ च्योंगसोक से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले थे, क्योंकि एरान अचानक ही कहीं गायब हो गई थी जिसका च्योंगसोक को भी पता नहीं चला। मगर अब वहाँ पर ब्लैक आई वाला बॉक्स रखा होता है जो कि स्टेशन से च्योंगसोक से चोरी हो गया था। अब डिटेक्टिव किमोटाई एरान के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है सारी सच्चाई का। वहाँ एक लेडी डिटेक्टिव को बताती है कि दरअसल एरान एक गोस्ट है। एरान जहाँ रहती थी वहाँ उसे बहुत यातनाएं दी जाती थी, लेकिन एक दिन प्रोफेसर किम ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसकी पढ़ाई कराई। एरान ने भी उनकी काफी मदद की थी और उन्हीं के लिए उसने सुसाइड किया था। इतना सुनकर डिटेक्टिव भी मोनेस्ट्री के लिए निकल जाता है। अब उधर सियोनहुआ भी किसी तरह का ट्रैप तैयार करता है ताकि वो डोंगजिन को उसमें फंसा सके और वो च्योंगसोक की जैकेट पर भी किसी तरह का निशान बनाता है ताकि रेड आई उसे पजेस न कर पाए। और अब शुरुआत होती है 8वें दिन की, जहाँ सियोनहुआ लकड़ियों के एक ढेर में आग लगा देता है और एक माला लेकर किसी मंत्र का जाप करने लगता है। लेकिन ये सब करने से पहले सियोनहुआ ने च्योंगसोक से कहा था जब मैं रेड आई से पजेस हो जाऊं तो तुम इस कुल्हाड़ी से मुझे मार देना। तभी एंट्री होती है डिटेक्टिव डोंगजिन की। वो सियोनहुआ के कान में आकर कहता है कि तू इस जगह का उत्तराधिकारी नहीं है, मुझे तेरी नहीं किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इन दोनों आई का प्रोटेक्टर हो। ये सुनकर सियोनहुआ हैरान हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो प्रोटेक्टर कोई और नहीं बल्कि च्योंगसोक है। अब डोंगजिन सियोनहुआ को एक गन देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं, खत्म कर लो खुद को। फिर डोंगजिन एरान को आवाज लगाता है और एरान वहाँ आकर च्योंगसोक का जैकेट निकाल देती है जिसकी वजह से वो रेड आई से बचा हुआ था। ये सब देखकर सियोनहुआ उस गन से डोंगजिन पर ही गोली चला देता है जिसकी वजह से डोंगजिन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुछ आत्माओं को सियोनहुआ पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ टेम्पल से किसी मंत्र के जाप की आवाज आती है और उस मंत्र के जाप की वजह से सियोनहुआ उन आत्माओं से बच जाता है। अब डोंगजिन च्योंगसोक की तरफ बढ़ता है लेकिन सियोनहुआ उसे पकड़ लेता है और वो च्योंगसोक से वहाँ से भागने को कहता है। अब च्योंगसोक भागते भागते थक कर एक जगह रुक जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद डोंगजिन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ किमोटाई भी तभी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन डोंगजिन किमोटाई को उठाकर फेंक देता है। अब डोंगजिन च्योंगसोक को पकड़ लेता है और जब सियोनहुआ उसे बचाने जाता है तो किमोटाई उस पर गोली चला देता है। मगर तब तक दो बातें हो चुकी थी। एक तो सियोनहुआ उस कुल्हाड़ी को डोंगजिन की कमर में घुसा चुका था और दूसरी डोंगजिन तब तक च्योंगसोक को रेड आई से पजेस कर चुका था, यानी वो रेड आई अब च्योंगसोक के अंदर थी और अब डोंगजिन की बॉडी भी बाकी लोगों की तरह सूख चुकी थी। अब च्योंगसोक डिटेक्टिव किमोटाई के पास जाता है और उसे एक पेड़ की तरफ उड़ा देता है जिससे कि उस पेड़ से निकल रहा तना डिटेक्टिव के सीने के आर पार हो जाता है और डिटेक्टिव किमोटाई की वहीं मौत हो जाती है। अब च्योंगसोक ब्लैक आई का बॉक्स खोल देता है जिसकी वजह से ऊपर हेल का डोर खुल जाता है। अब वो कुल्हाड़ी उठाता है और सियोनहुआ के सिर में मार देता है। तभी अचानक ही हम देखते हैं कि बड़ा च्योंगसोक एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। अब वो बच्चा सियोनहुआ से कहता है कि ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, आप पूरी ताकत से मेरा गला दबा दो। लेकिन सियोनहुआ रोने लगता है और वो रोते रोते च्योंगसोक के चेहरे पर ब्लड से कुछ लिखने लगता है, जिसके बाद बच्चा च्योंगसोक फिर से बड़ा च्योंगसोक हो जाता है। अब च्योंगसोक फिर से कुल्हाड़ी लेकर सियोनहुआ को मारने वाला होता है, मगर सियोनहुआ उसका हाथ पकड़कर किसी मंत्र का जाप करने लगता है, जिसके बाद च्योंगसोक का चेहरा चमकने लगता है और वो ठीक हो जाता है क्योंकि रेड
आई को अब सियोनहुआ ने अपने अंदर ले लिया था और वो चोंगशोक से कहता है कि अब मुझे मार दो। अब मजबूरी में चोंगशोक को सियोनहुआ को मारना पड़ता है और जिसके बाद वो हेल का डोर भी बंद हो जाता है। अब हमें चोंगशोक को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ वो उस रेड आई के बॉक्स को छिपाने आया है। यहाँ हमें एरान को भी दिखाया जाता है जो कि उस रेड आई के बॉक्स से जुड़ी हुई थी और वो जंजीर जिससे वो बंधी हुई थी वो उसे रेत के अंदर लेकर जा रही थी। लेकिन चोंगशोक उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है। एरान जब उसका हाथ पकड़ती है तो वो उस जंजीर से भी आजाद हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी अपने टाइटल द एट नाइट को काफी गहराई से समझाती है। सिर्फ 8 रातें ही हैं जिसमें दुनिया को नरक में कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है, वरना बाकी काम करने के लिए वो मॉन्स्टर है ही। तो गाइस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।